Assalamu alaikum, dear students. All right, this is the other theme-based question that we have to do, and that is about Allah's relationship with the created world. But जो question आता है वो आता है from the passage you've studied in your syllabus, right, about Allah's relationship with this created world. इसमें passage number 6 to 10 जो है उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे. सबसे पहले we are going to write the introductory paragraph where you will say that Allah talks about His relationship with the mankind in several different verses in the Quran. All right. आपने बताना है in the selected passages in the syllabus, Allah talks about the blessings, the favors that He has done on the mankind and the several duties owed to the mankind. सबसे पहले इंट्रो में बताना है कि ये जितने भी पैसेजेस हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसमें दो तरीके की बातें की जा रही हैं. एक, अल्लाह ताला ने अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में बताया, अपनी फेवर्स के बारे में बताया और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो अल्लाह की ज़ात करती है इंसान के लिए वो बताया है, और इवेंचुअली उसने कुछ ड्यूटीज़ दी हैं मैनकाइंड को. विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द पैसेजेस दैट आर देयर. सबसे पहले हमारे पास जो पैसेज है वो सूरह फातिहा का है. सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी ब्लेसिंग्स जो बताई हैं वो ये बताई हैं दैट अल्लाह सेज दैट आई एम द मोस्ट मर्सिफुल. All right, which goes on to show that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed the mankind with this, कि Allah subhanahu wa ta'ala has the quality of mercifulness. He knows his mankind will commit mistakes and he will basically forgive them. Then Allah subhanahu wa ta'ala, what he does is that he has not left the mankind alone and he sustains them, because it says in the passage that he is the sustainer of the world. इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात हमें ये बता रही है दैट ही इज़ द मोस्ट जस्ट, बिकॉज ही सेज दैट आई एम द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग ये है मैनकाइंड पे दैट ही हेल्प्स द मैनकाइंड एंड लास्टली ही गाइड्स देम टू द स्ट्रेट पाथ. ऑल राइट, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ने बताया कि ये तो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम्हें मेरे लिए क्या करना है या तुम्हें जनरली क्या करना है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए. तो पहली चीज़ अल्लाह सेज इन द पैसेज दैट यू नीड टू वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इसीलिए कहा गया है टू यू वी वर्शिप एंड टू यू वी आस्क फॉर हेल्प. एक तो अल्लाह की वर्शिप करनी है, दूसरी अल्लाह से मदद मांग रही है. तीसरी चीज़, वी शुड नॉट कमिट शिरक. अगर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमारी सस्टेनर है, इफ़ ही इज़ द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, देन वी शुड नॉट कमिट शिरक. हमें किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है. इसके साथ साथ वी शुड एम फॉर द राइट पाथ. हमें जो है वो पता होना चाहिए कि सीधे रास्ते की तरफ जाना है, एंड फॉर दैट वी नीड टू रीड द होली कुरान एंड फॉलो द सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड देन वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ द पास्ट कि पुराने लोगों ने क्या गलतियाँ की हैं ताकि हम वो गलतियाँ ना करें. एंड लास्टली वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द डे ऑफ जजमेंट, क्योंकि वो आने वाली है और उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है. तो बेटे सिंपल सा है, सूरह फातिहा में आपने बताना है अल्लाह ने क्या ब्लेसिंग्स दी हुई है या अल्लाह आपकी ज़ात आपके लिए क्या करती है और इंसानों को अल्लाह की ज़ात ने क्या ड्यूटीज़ दी हुई हैं. इसी तरह सूरह बकरा वर्स नंबर 21-22 में अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स हैं, it says in the start of the passage that adore your guardian Lord, which tells us that Allah subhanahu wa ta'ala is our protector. He has not left us alone, rather he is there to protect and guard us at all points in time. Then it says that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of every single being. All right, फिर अल्लाह की ज़ात बताती है कि मैंने तुम्हें जब दुनिया में भेजा है तो मैंने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त किया है. सो इट टेल्स अस दैट अल्लाह इज़ द सस्टेनर ऑफ द मैनकाइंड एज वेल. ही नोज द नीड ऑफ द मैनकाइंड एंड ही फुलफिल्स दोज नीड्स एज वेल. That is why Allah says that I have made the earth your couch and the heavens your canopy, which tells us that Allah has made this world a livable place for us. ये दुनिया जो है वो livable place बनाई है अल्लाह की ज़ात ने हमारे लिए. अब हमारा क्या काम है? We need to love Allah. सीधी सीधी बात है, जब कहा गया adore your guardian Lord, you need to love Allah subhanahu wa ta'ala first of all. Number 2, your job is to learn righteousness. All right, क्योंकि the passage says so that you may have a chance to learn righteousness. So our job is to primarily learn righteousness, and that is very important. Lastly, we need to thank Allah subhanahu wa ta'ala and we need to protect the environment as well. एक तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तू सस्टेनर है हमारा, तूने ही हमें ये दुनिया जो है एज अ काउच दी है, तूने ही हमें जो है वो हेवंस कैनपी दिया है. तो इस वजह से वी नीड टू थैंक आवर लॉर्ड, आवर रब, आवर किंग, दैट इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ठीक है, एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एट ऑल कॉस्ट पॉइंट्स इन टाइम, बिकॉज इफ़ वी डू नॉट प्रोटेक्ट इट दैट मीन्स कि हम लोग अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और अल्लाह ताला की जो हमारे पे मुख्तलिफ़ एहसानात हैं हम उनकी जो है वो एहसान फरामोशी कर रहे हैं. ऑल राइट, इसके साथ साथ अगली जो पैसेज है दैट इज़ सूरह अलक. उसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी मुख्तलिफ़ ब्लेसिंग्स जो हैं वो बताई हैं. उसमें अल्लाह ने कहा है दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ द मैनकाइंड. ऑल राइट, एंड अल्लाह इज़ नॉट द क्रिएटर ऑफ एनी थिंग. Allah is the creator of very, very complex beings, because he says that I created the man from a clot of congealed blood.
विच गोज़ ऑन टू से कि एक खून के जमे हुए टुकड़े से पूरे का पूरा इंसान बना दिया। इसके साथ साथ अल्लाह सेज़ दैट आई एम द सस्टेनर ऑफ द मैनकाइंड, मैं सस्टेन करता हूँ मैनकाइंड को, मैंने तुम्हें भेजा है तो मैंने तुम्हें मुख्तलिफ बाउंटीज़ भी दी हैं, ठीक है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि लोगों को बताओ, प्रोक्लेम that your Lord is the most bountiful, because Allah gives us all the things to live on this earth. Then Allah says that I am the teacher of the mankind, because He gave knowledge to the mankind. He taught man by the pen, taught him what he knew not. आपने बताना है कि Allah subhanahu wa ta'ala says that the man on his own did not know anything. It was Allah that taught everything to the man. All right. फिर आपने बताना है हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। Our duty is to seek knowledge, because it says read in the name of your Lord, knowledge seeko and spread knowledge, that is for the betterment of the mankind. Then you need to praise Allah subhanahu wa ta'ala, अल्लाह ताला की हमदो सना जो है वो करनी है और प्रोक्लेम करना है, लोगों को बताना है कि ये सब कुछ जो हमें मिला है वह हमारे रब की तरफ से मिला हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू गोना राइट इन सूरह अलक। फिर सूरह ज़िलज़ाल में आपने बताना है कि अल्लाह ताला ने अपनी ब्लेसिंग्स क्या दी हुई है, अल्लाह ताला ने दुनिया को कैसे चलाना है। तो आपने बताना है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कंट्रोल्स द अर्थ एंड ही विल एंड इट वन डे, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ही सेज इट इन द पैसेज दैट द अर्थ विल बी शेकन टू अटमोस्ट कन्वर्जन। मतलब अल्लाह के लिए इस दुनिया को हिलाना या उसको बिल्कुल सुकेड़ देना जो है वो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज अल्लाह इज़ द वन दैट इज़ कंट्रोलिंग द अर्थ। Then you will say that he controls the mankind as well. अल्लाह की ज़ात जो है वो mankind को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। And how does he control the mankind? Because he is the one that will carry out the procession of mankind in order. सारे के सारे लोग एक लाइन में जमा होंगे on the day of judgment. And then Allah subhanahu wa ta'ala says that I am the one that is going to deliver justice for you. And he says that anyone who has done an atom's weight of good will see it, and anyone who has done an atom's weight of evil will see it as well, ठीक है। मैनकाइंड की ड्यूटी अब क्या है? हमारी काम ये है कि हम लोगों को ये जानना चाहिए कि डे ऑफ जजमेंट आने वाली है, तैयारी पकड़ लेनी चाहिए हमें, ठीक है। हमें अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों से दूर रहना है, और हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जन्नत बनाई है अच्छे काम करने वालों के लिए, जहन्नुम बनाई है बुरे काम करने वालों के लिए। तो जन्नत में जाना है तो काम अच्छे करने हैं, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को फॉलो करना है। वी नीड टू फॉलो द रूल्स ऑफ अल्लाह, एंड इफ़ वी डोंट वी आर गोइंग टू गो टू हेल। ऑल राइट। आखिरी जो बेटे सूरा है दैट इज़ सूरा अल-नास। जो सूरा अल-नास है इसमें अल्लाह ताला ने अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में बताया। ही सेज़ दैट आई एम द लॉर्ड द किंग एंड द गॉड ऑफ द मैनकाइंड। लॉर्ड मीन्स समबडी हु सस्टेन्स। अल्लाह सेज़ आई एम द लॉर्ड, आई नो वॉट योर नीड्स आर, आई सस्टेन यू। एंड देन ही इज़ द किंग, ही इज़ द रूलर, ही इज़ द वन हु इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ये सारी की सारी दुनिया में नज़्म व ज़ब्त किसने कायम किया हुआ है? अल्लाह के ताला की ज़ात ने किया हुआ है। Then he says that I am the God of the mankind. I am the one who's created you. All right. इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात ही हमें ईवल से प्रिवेंट करती है, वही हमें जो है वो पनाह देती है। अब हमारी ड्यूटी क्या है? वी शुड आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर प्रोटेक्शन, बिकॉज इट सेज इन द पैसेज दैट से आई सीक रिफ्यूज, ऑल राइट, फ्रॉम अल्लाह। देन वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ ईवल। जो भी ईवल हमें नज़र आ रहा है विजिबली उससे दूर रहना, और अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें ईवल से दूर रख, चाहे वो इंसानों की फॉर्म में या जिन्स की फॉर्म में है। बेटे कोशिश करके इस सब को 400 वर्ड्स में करना है। सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले लिखोगे इंट्रो पैराग्राफ, फिर सूरह फातिहा में अल्लाह की ब्लेसिंग्स के बारे में एक पैराग्राफ, फिर मैनकाइंड की ड्यूटीज़ पे तीसरा पैराग्राफ, फिर सूरह बकरा की वर्स 21-22 पे पैराग्राफ अल्लाह की ब्लेसिंग्स पे, और फिर मैनकाइंड की ड्यूटी पे पैराग्राफ। पैराग्राफ छोटा भी हो डजेंट मैटर, जितने पैराग्राफ बना सकते हो बनाओ, बिकॉज इट इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। अगर तो कोई नंबर नहीं दिया तो 3 डिस्कस कर लो, मिनिमम 5 भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है।